नमस्ते। आज हम ऐसे आसन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको एडवांस लेवल की ओर लेकर के जाता है और दूसरा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी ये आसन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कपोत आसन, जिसे हम पिजन पोज भी कहते हैं। इंग्लिश नाम इसका पिजन पोज है, हिंदी में हम कपोत आसन कहते हैं। कपोत आसन वह आसन है कि जिससे कि आप वेरिकोस वेन्स और अपनी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और साथ में आप अपनी लंग्स कैपेसिटी और इम्यूनिटी सिस्टम को आप बूस्ट करते हैं। आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ में आप थायराइड पैराथायराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि किस आसन से हमें एडवांस आसन की ओर जाना है, यह दोनों ही लोग अभ्यास कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं और एडवांस लेवल जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी यह अभ्यास है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको बटरफ्लाई तितली आसन का ऐसे अभ्यास करना है। बटरफ्लाई जैसे आप करेंगे तो आपकी ये इनर थाई जो है ये ओपन हो जाती है। 2 से 3 मिनट से आप बटरफ्लाई कर लीजिए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जब यह आपका कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद आपको ये जो ब्रिक्स हैं इनको ले लीजिए, अन्यथा ईंट ले लीजिए और फिर हमें सूर्य नमस्कार की जो है 4th स्टेप में आ जाना है, जिसे हम असंचाल आसन बोलते हैं। इस तरीके से हमने पैर को निकाला। अगर ब्रिक्स अभी नहीं है तो आप ऐसे हाथ को इस तरीके से रख के और इसको अप एंड डाउन करना है। लोअर जो बॉडी है उसको स्ट्रेच करनी है। जितना वह स्ट्रेच होगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा आपका आसन होते जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी जो है ना आगे की ओर झुक रही है, तो जब आपके पास ब्रिक्स होती हैं तो ये बॉडी का लेवल ये आ जाता है और इस तरीके से आपकी स्पाइन अच्छे से आर्च लेने लगती है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही पैरों से ये अभ्यास कर लेना है। फिर तीसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, कैट पोज आपको बनाना है। कैट पोज में आपको स्पाइन को अप एंड डाउन करना है। इस तरीके से स्पाइन को अप एंड डाउन, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। और आसन आपको स्थिरता, एकाग्रता सिखाता है। स्थिर सुखम आसनम। और वही आसन आपकी जब स्थिरता की ओर बदल जाता है, जो हम एक सूक्ष्म करते हैं, तो वही आसन आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, पैर इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद इस पैर को ऐसे स्ट्रेच करनी है, ये फुल पैर खींचना है। और दोनों हाथ पहले तो आप अपने एक हाथ पंजे पर रख लीजिए और एक हाथ अपने घुटने पर। अब स्पाइन को फ्रंट एंड बैक लेके जाएं इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको ले करके जाना है। ऐसे इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट। आप खुद देखिए, आपकी टमी स्ट्रेच होती है, आपके लंग्स स्ट्रेच होते हैं, आपकी थायराइड्स, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स उस पर खिंचाव आता है, जिससे आपका जो अपर बॉडी है वह स्वस्थ होती है। इस तरीके से दोनों ही पैरों से आपको अभ्यास करना है। से जब हम आसन करते हैं तो आसन में आपको दोनों ही पैरों से पूरी बॉडी का पहले आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद अपने एडवांस आसनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में इंजरी के चांसेस 0 हो जाते हैं। यदि हम डायरेक्ट किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 4 अभ्यास के माध्यम से आप पिजन पोज, कपोत आसन सीख सकते हैं। तो ये 4 ही अभ्यास प्रतिदिन अगर इसका अभ्यास आप करते हैं तो आप सीख जाते हैं। फाइनल पोजीशन में किस प्रकार से आपको जाना है, देखिए कई एक्चुअली में क्या होता है, ये पोजीशन आपने ले ली इस तरीके से, फुल बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। इसमें ज़रूरी आवश्यकता नहीं है कि आपकी स्प्लिट ओपन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम जितनी भी स्प्लिट है आपकी, उसी स्प्लिट में आप अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको स्पाइन और इनर थाइस को आपको फ्लेक्सिबल करना होगा। तो इस तरीके से आपने गए और फिर आप अपने पैर को ऐसे मोड़ के पकड़ लीजिए। ये पैर को पकड़ने के बाद गलतियां हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को ऐसे अंदर की ओर निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हाथ यदि अंदर की ओर आप निकाल रहे हैं तो आप आसन नहीं कर पाते।
तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बाहर की ओर हाथ को ऐसे घुमाना है। ये इस तरीके से घुमाया। अब ये जो बॉडी है, अपर बॉडी, उसको अच्छे से फ्रंट स्ट्रेच कीजिए और हाथ को ऐसे बैक खींचिए, जिससे आपकी ये जो लोअर बैक है उस पर एक आर्च आएगा और आप अपने आसन को सही से कर पाते इस तरीके से ऐसे। ये ये एक हैंड्स हो गया, एक पाद आसन हो गया, एक पाद का पोदासन हो गया। अब आप दोनों हाथों को इस तरीके से उठाते हैं, एक दूसरा हाथ इस तरीके से लेके जाना, और जब हम पकड़ते हैं तो बॉडी आगे की ओर, लुक आगे होना चाहिए ऐसे, और फिर ये खींचने के बाद ये फाइनल पोजीशन ये। और इसका काउंटर पोज शिथिल आसन, कहीं नहीं जाना इसके काउंटर पोज के लिए, यहीं पे आपको इसी में इस तरीके से शिथिल आसन का अभ्यास करना है ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से आपको शिथिल, जिससे कि आपकी स्पाइन क्या होती है, शिथिल हो जाती है। जब हम बैकवर्ड बैटिंग करते हैं तो फॉरवर्ड भी करना चाहिए। फॉरवर्ड करने से आपके जो भी ऑर्गन हैं, आपकी मसल्स, टिश्यू हैं, आर्टरी वेंस हैं, वहीं पर स्थिर हो जाती हैं और उनका व्यायाम हो जाता है, जिससे हम स्वस्थ बने रहते हैं। फिर इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है इस तरीके से। ये हाथ हैं, इन हाथों से आपको पुश करना है, ठीक है, ऐसे पुश। अब इन ब्रिक्स का, जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, तो हमें इस ब्रिक्स को या तो ऐसे आप रख लीजिए, एक पंजे पर एक नी पर, और इनको पुश कीजिए, अन्यथा आप अपनी ब्रिक्स को इस प्रकार से रख लीजिए और फिर पुश कीजिए ऐसे। ये इस तरीके से आपको पुश करना है, यहाँ पर होल्ड करना है। जब होल्ड करते हैं आप देखते हैं कि ये पूरी बॉडी खींच रही होती है और यहाँ पर एक बैक पर दबाव आ रहा होता है और ये पैर फुल स्ट्रेच हो रहा होता है, और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स जो आपकी स्ट्रेच होती है, ये आसमान की ओर देखना। अब हमें इसी पैर को यहीं पर पोजीशन लिए हुए उठा देना है, किस तरीके ऐसे, और इसको इस तरीके से पकड़, जैसे कि अभी बताया हमने कि ये हाथ को अंदर की ओर ऐसे नहीं लेना है, इस तरीके से बाहर की ओर निकालना है, तभी आप बिना छोड़े आप कपोतासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे हमने पकड़ लिया, पंजे को पकड़ लीजिए, स्टार्टिंग में पूरा पंजा नहीं पकड़ पाते तो अंगूठे को पकड़ लीजिए ना, इस तरीके से खींचिए ये, और फिर दूसरा हाथ से ऐसे खींच करके और ये आसन बना लीजिए, ठीक है, और फिर इसका काउंटर पोज कीजिए, ये शिथिल आसन, ये फुल बॉडी को स्ट्रेच। जैसे ही आप इस तरीके से लेटते हैं तो आपने जो बैकवर्ड बेंडिंग की वो फॉरवर्ड हो जाती है और आपकी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह शिथिल आसन और कपोतासन का अभ्यास करना है। कपोतासन, जैसे ही आप इस कपोतासन का जब अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे जो पैर हैं वह स्ट्रेच होते हैं। जब वह स्ट्रेच होते हैं तो जिनको जैसे साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है, अन्यथा जिन्हें नहीं भी है तो साइटिका की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वह भी नहीं होती हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जब अगर प्रॉपर तरीके से बॉडी पर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। कहीं ना कहीं यदि ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो यह प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जितना बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपको सिल्फिडिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है, और जब हम बैकवर्ड कर रहे होते हैं तो उसके साथ में आपका स्टर्नम, आपका स्टोमक, आपकी लंग्स और आपकी थायराइड ग्लैंड्स यह स्ट्रेच होती हैं, जिससे हार्मोनल डिसऑर्डर जो होते हैं उनको वह बैलेंस करता है। तो इसीलिए जो भी आसन आप करें स्थिरतापूर्वक करें, आपको जल्दबाजी में आसनों का अभ्यास नहीं करना है, बड़ी स्थिरता एकाग्रता के साथ करें। पहले उससे पहले जो भी आप आसन करते हैं, जैसे कि आप कपोतासन कर रहे हैं या शीर्षासन कर रहे हैं या वृक्षासन कर रहे हैं या गरुड़ासन कर रहे हैं या उष्ट्रासन कर रहे हैं, कोई से भी आप आसन करते हैं तो उसमें आपको उससे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम से अपनी बॉडी को हील करना है, एक गर्म करनी है बॉडी को, जिससे कि हमारे मीन्स शरीर में इंजरी ना हो, किसी प्रकार का दोष ना उत्पन्न हो। अन्यथा फिर कई लोग कहते हैं ना कि ये इस आसन से यह दोष उत्पन्न हुआ है, तो आसन से दोष नहीं, हमारी गलतियों की वजह से दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसा इन बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए।
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप यदि अभ्यास करते रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अन्यथा 1 दिन का, यह 1 दिन 1 हफ्ते में आसन सीखने का विषय नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर्स आप बोलते रहते हैं कि आप स्प्लिट को 7 दिन में सीख लीजिए, 5 दिन में सीख लीजिए। कैसे पॉसिबल? पॉसिबल है ही नहीं है। जिसकी अगर बॉडी इतनी स्टिफ है, वो 5 दिन में, जब वो सालों से वर्षों से नहीं खोल पाया, तो 5 दिन में कैसे खोल सकता है? नहीं खोल सकता। हाँ, आपको टेक्निक मिल जाती है, उस टेक्निक पे जाते हुए आप अभ्यास करते हैं तो आपको इंजरी नहीं होती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी खुलती चली जाती है। तो इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अभ्यास किया करें, और जितना आपके शरीर को उचित लगे, जितना आपका शरीर है, उस शरीर के आधार पर जो आपका मन तन कहे, उसके आधार पर आप अपना कार्य कीजिए और स्वस्थ रहिए, हष्ट पुष्ट रहिए, बलवान रहिए। यदि हमारी आपको यह वीडियो या आसन, हमारा बोलने का स्वभाव ठीक लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के जा रहे हैं। हम हर एक आसन को बड़ी एकाग्रता और सूक्ष्मता से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग भटके नहीं और अंधविश्वास में जिए नहीं। इसीलिए हम हर एक आसन में उस आसन को अधिक से अधिक एक्सप्लेन करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।